Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the incorrect statement. बच्चों यहाँ पर incorrect statement को select करना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों पहले स्टेटमेंट को चेक करेंगे और हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट बोला गया स्टीम प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न ऑन द स्किन देन द बॉइलिंग वाटर। तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन है बच्चों बिकॉज स्टीम has more heat energy than water due to its latent heat of vaporization। इसी तरीके से बच्चों सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, करेक्ट है। सेकंड के बारे में बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर वाटर इज ए लिक्विड। तो इसके पीछे का रीजन होता है बच्चों ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होता क्या है बच्चों, बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाटर में पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ढेर सारे मॉलिक्यूल वाटर के आपस में एसोसिएट होते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चों वाटर में इस तरीके से ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। अब दूसरी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा बच्चों इस तरीके से, तो इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से इंट्रैक्शन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। इसी तरीके से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा बच्चों इस तरीके से, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा। इनमें इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इसी तरीके से ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं बच्चों। इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जिसके कारण ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। थर्ड में बोला गया है बच्चों आइस एट 273 केल्विन। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस, अगर बात करेंगे डिग्री सेल्सियस में बच्चों तो 0 डिग्री सेल्सियस का बात किया जा रहा है। लेस कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। यहाँ पर कूलिंग जो होता है वो लेस नहीं होता है, हाई होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब स्टेटमेंट डी की बात करेंगे बच्चों, तो डी स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बोला गया है जरा ध्यान से समझेंगे। वी कैन सीक हॉट टी फ्रॉम ए सॉसर फास्टर देन फ्रॉम ए कप। तो इसके पीछे का जरा रीजन समझते हैं बच्चों। फ्रॉम ए बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों it has a larger surface area than the cup in larger surface area
rate of evaporation is faster due to which tea cools rapidly। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सॉसर से पीते हैं बच्चों, तब कप के कंपेयर में सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इस केस में इवापोरेशन ज्यादा होता है, जिसके कारण वो जल्दी ठंडा हो जाता है और आसानी से पी सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये डी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल